आज अपन MS एक्सेल में कीबोर्ड मोड के बारे में बात करेंगे। अपना सबसे पहले मोड होता है एक्सटेंड सिलेक्शन मोड। एक्सटेंड सिलेक्शन मोड इसकी शॉर्टकट की होती है F8। एक्सटेंड सिलेक्शन मोड आपका किसी भी सेल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे आप शिफ्ट के साथ एरो की से सेलेक्ट करते हो, उसी टाइप से अपन F8 से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन की शॉर्टकट की होती है Shift प्लस F8। ये जो ऐड टू सिलेक्शन कीबोर्ड मोड जो है वो सेम वैसा होता है जैसे आप कंट्रोल के साथ अलग अलग आपकी जो सेल्स है उसको सेलेक्ट करते हो, उसी टाइप से अपन Shift प्लस F8 के साथ इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड टू सिलेक्शन मोड आपका Shift प्लस F8 से ऑन होता है। नम लॉक कैलकुलेटर को ऑन ऑफ करने के लिए अपन किस की का यूज करते हैं? नम लॉक की का यूज करते हैं। आपको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए अपन कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। स्क्रॉल लॉक आपकी विंडो को लॉक करने के लिए अपन स्क्रॉल लॉक की का यूज करते हैं। फिर अपन बात करते हैं एंड मोड। एंड मोड से अपन जो एंड पे जाना हो, आपको किसी लास्ट सेल के लास्ट एंड में जाना हो, तब अपन एंड मोड का यूज करते हैं। आपका ये रहा एंड मोड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड ये होता है कि जो पहले से कुछ लिखा हुआ है उसको हटा के नया लिखना हो, उसको अपन बोलते हैं ओवर टाइप मोड। फिक्स डेसिमल पॉइंट के अंदर अपन किसी फिक्स्ड पॉइंट के बाद डेसिमल जो निशान है वो लगाना चाहिए, तब अपन फिक्स्ड डेसिमल मोड का यूज करते हैं। ये आपके टोटल MS एक्सेल में 8 मोड होते हैं जिनके बारे में अपन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना माउस कर्सर ए कॉलम के स्टार्ट में है 13 में, ए कॉलम के 13 में है और मेरे को एंड पे जाना है। तो आप सबको बताया था मैंने, आपको एंड पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ एरो की राइट दबाओगे आप। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखाता हूँ। मेरे को लास्ट में जाने के लिए, अभी देखो ये सारी सेल खाली है ना, आप समझना मेरी बात, सारी सेल खाली है और मैंने क्या किया, आपका ये रहा कीबोर्ड में कंट्रोल बटन, इसको मैंने प्रेस किया और राइट बटन प्रेस किया मैंने, तो क्या होगा, कंट्रोल और राइट बटन, आपका जो माउस पॉइंट है वो सबसे लास्ट कॉलम पे चला जाएगा। आ गया सबसे लास्ट कॉलम कौन सा आपका? XFD, यहाँ पे आ गया। आपको वापस फर्स्ट वाले जहाँ पे इस करंट सिलेक्शन में आपको स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट वाले कॉलम में जाना है, तो आप एरो की लेफ्ट प्रेस करोगे। यहाँ पे ये एरो की लेफ्ट आप इसे प्रेस किया आपने और आप स्टार्ट में आ गए। तो इस टाइप से आपको डाउन में जाना है तो आप कंट्रोल और लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल एंड दबाओगे, आप एरो की एंड प्रेस करोगे तो आपका माउस कर्सर जो है वो एंड सेल पे आ जाएगा। आपकी एंड सेल कौन सी होती है? 10,48,576। ये लास्ट जो आपका कॉलम है, कॉलम की लास्ट रो पे आ जाएगा। आप कंट्रोल के साथ एरो की अप करोगे, आपका माउस कर्सर जहां लास्ट लिखा होता है वहां आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन अपने माउस कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एंड मोड की। अपन यहाँ से कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे। आप जूम करके देखिए, आपकी जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार में आपको एंड मोड दिखाई देगा। यूज एरो की टू क्विकली मूव टू द एड्ज ऑफ द करंट रेंज। आप करंट रेंज के लास्ट में आप एंड मोड ऑन हो गया। अब आपको कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं है ना, आप राइट बटन दबाओगे, आपका माउस कर्सर लास्ट कॉलम पे चला जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे XFD एंड मोड आपका बंद हो गया। एक बार क्लिक करने पर क्या होगा, आपका एंड मोड बंद हो जाएगा। आपको दोबारा एंड मोड किया आपने और आपने लेफ्ट दबाया, आपका माउस कर्सर स्टार्ट कॉलम पे आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन एंड मोड का यूज कर सकते हैं।
आप एंड मोड का इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एंड मोड ऑन किया, अब मैं एरो की का यूज कर रहा हूँ, तो एरो की कहाँ लेके आ गई अपने को, अंतिम छोर में लेके आ गई ना। तो इस टाइप से एंड मोड का यूज होता है, मतलब आपको अपने माउस कर्सर को मूव करना है, जैसे आप कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करके करते हो, उस टाइप से अपन एंड मोड का यूज कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना एक्सटेंड सिलेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सटेंड सिलेक्शन, मतलब आपने जो सेलेक्ट किया है उसको एक्सटेंड करने के लिए अपन F8 की का यूज करते हैं। देखिए कैसे करेंगे अपन एक्सटेंड सिलेक्शन का यूज। इस कीबोर्ड में आपको फंक्शन की नहीं दिखा रहा है ये, मैंने कीबोर्ड से F8 की प्रेस किया और यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्शन मोड जो है वो एक्टिव हो गया। करंट सिलेक्शन विल बी एक्सटेंड टू इंक्लूडिंग न्यूली सेलेक्टेड सेल। अब क्या होगा, आप एरो की प्रेस करोगे तो आपका एरो देखो, आप मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार एक्सटेंड सिलेक्शन को बंद कर रहा हूँ। अभी आप एरो की प्रेस कर रहे हो, आपका माउस कर्सर क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है ना। आपका जो सेल है, करंट सेल है, वो एक्सटेंड हो रही है, मतलब आगे की तरफ मूव हो रही है। अभी अपना माउस पॉइंटर यहाँ था, अब यहाँ हो गया एरो की, मैं राइट प्रेस कर रहा हूँ। क्या प्रेस कर रहा हूँ, एरो की राइट प्रेस। देखो आप जैसे माउस कर्सर यहाँ है और मैंने F8 दबाया, आगे की तरफ मूव हो रही है, लेफ्ट दबाता हूँ लेफ्ट की तरफ मूव होता है, सेलेक्ट नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट करना अपने को, तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, हम शिफ्ट की दबाएंगे और एरो की दबाएंगे। शिफ्ट के साथ एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप से देखो सेलेक्ट हो रहा है। अब अपन यही काम क्या करेंगे, अपने जो एक्सटेंड सिलेक्शन मोड है उससे करेंगे। आप क्या प्रेस करोगे, आपका जो फंक्शन की है उस फंक्शन की के अंदर आप F8 प्रेस करोगे, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ओपन हो जाएगा। अब आप जो भी एरो की प्रेस करोगे तो आपका ये सेलेक्ट होता रहेगा। अपन किसी एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक्सटेंड सिलेक्शन का यूज करते हैं। सेम शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करते हो, वही अपन काम F8 फंक्शन की से एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ऑन करके कर सकते हैं। यहाँ से मोड ऑन होता है, वहीं से ऑफ होगा। शिफ्ट प्लस सॉरी आप F8 की प्रेस करोगे बंद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, आपको क्या होता है कि बहुत अलग अलग सेल, जैसे मान लो कि मैंने ना इस ललिता में नंबर गलत कर दिया ना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन होल्ड करूँगा, एक नंबर गलत हो गया, एक मार्क्स इसमें गलत हो गया, एक मार्क्स इसमें गलत हो गया, एक मार्क्स इसमें गलत हो गया। ये जो 5 सेल है उसके डेटा मेरे को सुधारने, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे मान लो मेरा ये मार्क्स गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, जो जो गलत हो गया उसको मेरे को सुधारना है। तो मैं यहाँ से देखो ये अपन करेक्ट कर सकते हैं, मतलब वही डेटा करेक्ट होगा जो जिन जिन अपन ने सेलेक्ट किए हैं, और कोई दूसरा डेटा कलेक्ट दूसरे पर अपने माउस सेल नहीं जाएगी। सेम वैसा ही काम अपन यहाँ से कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F8 से। अपन शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन मोड जो है वो ऑन हो गया आपका। अब जहाँ जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ वहाँ आपका सिलेक्शन होगा ना। अब आपको कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप कोई भी डिटेल डालोगे तो मिलेगी ना, जैसे
आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। जैसे अपन कंट्रोल से और अलग अलग सेल को सेलेक्ट करने के लिए एरो की अलग अलग अपना माउस पॉइंट का यूज करते हैं, उसी टाइप से अपन ऐड टू सिलेक्शन मोड का Shift+F8 दबा के कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट मोड आपका नम लॉक, बहुत ईजी है। कीपैड इन न्यूमेरिक एंट्री मोड, आपका जो कीपैड है जिसको अपन कैलकुलेटर एरिया बोलते हैं, उसको ऑन ऑफ करने के लिए अपन इस नम लॉक का यूज करते हैं। जैसे भी आपका नम लॉक ऑन है, आप कुछ भी प्रेस कर रहे हैं कि नम कीबोर्ड से नम लॉक ऑफ कर दोगे आप, तो आप यहाँ से नंबर वैल्यू टाइप नहीं कर पाओगे ना। नंबर वैल्यू टाइप करने के लिए आपको आपका नम लॉक है वो ऑन रखना होता है। और यदि आप नंबर की का यूज नहीं करना चाहते तो नम लॉक को ऑफ कर सकते हो। अभी ऑन है, ये ऑन है तो आपको 0 से लेकर 9 तक नंबर दिखाई दे रहे हैं, ऑफ होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जबकि कीबोर्ड में टाइप नहीं होगा। तो इस टाइप से अपन नम लॉक का यूज कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स की अच्छी बातें जानते हो कि नम लॉक का यूज कैप्स लॉक का यूज क्या होता है। आप में से कोई स्टूडेंट मेरे को, रीना गौर, आप बताओ कैप्स लॉक प्रेस करने पर क्या होता है। कैप्स लॉक ऑन करने से अल्फाबेट अपन कोई भी नेम जो है ठीक है ऑफ कीजिए आप, मिट अपन कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। देखो अभी आपका जो कीबोर्ड है वो स्मॉल लेटर में है, मैंने कैप्स लॉक टाइप किया और मैंने कोई भी नाम लिखा, कैपिटल लेटर में आ रहा है, जबकि आप स्मॉल लेटर में होगा और फिर टाइप करोगे, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा ना। तो इस टाइप से अपन कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं और ऑफ करके स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं स्क्रॉल लॉक की। आपका नेक्स्ट मोड है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक होता है, देखो इसको बोलते हैं अपन स्क्रॉलिंग। जैसे MS वर्ड में बात करें, आपको आपकी विंडो ऊपर नीचे देखना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग का यूज करते हैं ना। माउस के अंदर जो बीच में ये गोल कलर का बटन होता है वो स्क्रॉल बटन होता है। MS Excel में अपन स्क्रॉल लॉक कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर ना आपका जो स्क्रॉल लॉक है, जो स्क्रॉलिंग बार है वो प्रॉपर्ली इस टाइप से अपन जहां जहां आपने वर्क किया उतना ही कर सकते हैं। अपन स्क्रॉल लॉक मोड का यूज कैसे करें, ये आपका स्क्रॉल लॉक है। मोड पे मैंने क्लिक किया, आपका स्टेटस बार में यहाँ पे स्क्रॉल लॉक अनेबल, एरो की विल स्क्रॉल द वर्कशीट विदाउट चेंजिंग द सेल सिलेक्शन। मतलब आपकी जो एरो की है वो यहीं रहेगी, मतलब E6 पे ही रहेगी। आपका यहाँ पे आपकी एरो की फिक्स हो गई है। अब आप एरो की राइट दबाओगे तो आपका विंडो मूव होगा, ना कि आपकी सेल जो है वो यहाँ पे फिक्स हो गई है। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि आप किस टाइप से, जैसे आपका यहाँ नेम बॉक्स E6 ही रहेगा हमेशा, वो चेंजिंग नहीं होगा। तो इस टाइप से अपन अपनी जो विदाउट सेल को माउस पॉइंटर को मूव किए अपन अपनी विंडो को मूव कर सकते हैं स्क्रॉल लॉक। आप यहाँ से वापिस ऑफ कर सकते हो। तो स्क्रॉल लॉक मोड के बारे में आपको समझ में आया। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं एंड मोड अपना हो गया ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड अपने को अपने जीवन में बहुत ही आवश्यकता पड़ती है ओवर टाइप मोड की। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक नाम लिखा रीना शर्मा। रीना शर्मा में मैं ये चाहता हूं कि शर्मा हट जाए और गौर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास पहला ऑप्शन होता है, आप
माउस का डबल क्लिक प्रेस कीजिए, इसको हटाइए और यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए ना। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, इसको अपन ओवर टाइप मोड नहीं बोल सकते। टाइप मोड कैसे करेंगे? डबल क्लिक किया अपन ने, अभी माउस पॉइंटर आपका इस टाइप से दिखाई दे रहा है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है ना माउस पॉइंटर जहां ब्लिंक हो रहा है, और आप यहाँ पे इंसर्ट बटन करोगे, इंसर्ट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो माउस पॉइंटर वो थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ये ओवर टाइप मोड में है। इसमें क्या होगा कि मैं जो जो अक्षर टाइप करूँगा पुराना हटता जाएगा और नया आता जाएगा, इसको बोलते हैं ओवर टाइप मोड। जैसे मैंने लिखा मेरे को लिखना था निशा सैनी, तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट मोड जो है वो ऑन कर दूंगा। इंसर्ट मोड जैसे ही ऑन करूंगा तो आपका ये जो बॉर्डर वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंसर्ट मोड में आप ओवर टाइप मोड में हो और यहाँ पे मैंने सैनी किया तो जो पहले लिखा हुआ अक्षर था वो तो हट जाएगा और नया आ जाएगा, इसको बोलते हैं अपन ओवर टाइप मोड। आई होप आपको ओवर टाइप मोड समझ में आया होगा। एडिट मोड और ओवर टाइप मोड है उसमें थोड़ा फर्क होता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक दिन बताया था कि अपन जैसे यहाँ पे 50,000 लिखा अपन ने और आपको लिखना था 5,000, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो आप क्या करोगे F2 की प्रेस करोगे, आप एडिट मोड में चले जाओगे और एक जीरो हटा दोगे। जबकि आप ऐसे लिखोगे ना, जैसे मान लो मेरे को 50,000 लिखना था तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो पुराना पहले वाला पूरा हट जाएगा ना, वो भी ओवर टाइप मोड है। मतलब आप जैसे मान लो यहाँ पे 50 है, मेरे को 55 लिखना था तो इसमें एक 5 तो ही, जीरो को हटा के 5 करना था, आप ऐसे लिखोगे तो इसको तो बोलते हैं ओवर टाइप मोड, क्योंकि पुराना हट गया नया आ गया। जबकि आपको यहाँ पे 55 को 50 करना था, 55 कर दिया, तो आप एडिट मोड में ओपन करोगे F2 दबा के और फिर आप पहला लास्ट अक्षर जो भी आप हटाना चाहते हो वो हटा के फिर कर सकते हो ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं ओवर टाइप मोड और एडिट मोड। आई होप आपको समझ में आया होगा ओवर टाइप मोड क्या होता है और एडिट मोड क्या होता है। फिर अपन बात करते हैं फिक्स्ड डेसिमल मोड। ये बहुत शानदार चीज़ है, आपकी बहुत ही यूजफुल है। फिक्स्ड डेसिमल पहले क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ परसेंट में चाहिए या डेसिमल में चाहिए या मार्क्स जो है आपको डेसिमल में चाहिए, तो आप क्या करोगे, फाइल मेन्यू में जाओगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5658, तो यहाँ पे ये 5,658 है। मैं चाहता हूँ कि लास्ट के जो 2 डिजिट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर दशमलव लगा दे। तो डेसिमल लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, एडवांस में जाओगे और यहाँ से ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे कितने पॉइंट पर बाद आपको डेसिमल लगाना है, 1 पॉइंट बाद, 2 पॉइंट बाद, 3 पॉइंट बाद, जैसे भी आप, जैसे मैंने 2 कर दिए यहाँ पे, आपने ओके किया। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे तो पॉइंट लग जाएगा। लास्ट की 2 पॉइंट पर 2 वैल्यू पहले पॉइंट लग रहा है, तो इस टाइप से अपन डेसिमल पॉइंट ओपन कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में गए, ऑप्शन में गए और यहाँ से अपन अपना जो डेसिमल पॉइंट है उसको वापस बंद कर सकते हैं ना, ऑन ऑफ यहाँ से डेसिमल पॉइंट बंद कर सकते हैं। अपना डेसिमल पॉइंट अपनी जो मोड है 8 मोड है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। आपको एक्सटेंड सिलेक्शन समझ में आ गया, एड टू सिलेक्शन आ गया, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, एंड मोड, ओवर टाइप मोड और फिक्स्ड डेसिमल मोड। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है जिसके बारे में अपन सीखेंगे। अपनी शॉर्टकट की के बारे में कीबोर्ड के अंदर जो आपकी एक्सेल में ज़्यादा यूजफुल आती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये अपनी शॉर्टकट की है। अपन बात करते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से अपन क्या कर सकते हैं, करंट रो के अंदर अपन फर्स्ट सेल में आने के लिए, मतलब अपन कहीं पर भी हो, आपको फर्स्ट सेल पे आना है, A1 पे आना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस होम। जैसे मेरा माउस कर्सर यहाँ है और मैंने कंट्रोल के साथ कंट्रोल और फिर मैंने होम की प्रेस किया,
आपका माउस कर्सर कहाँ जाएगा, A1 पे। आप दुनिया के मतलब एक्सेल के किसी भी कोने में हो और कंट्रोल के साथ होम दबाओगे तो आपका माउस कर्सर कहाँ जाएगा, A1 सेल पे आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं होम की। आप जहाँ जितनी एरिया में आपने काम किया है उस एरिया में आप हो और होम की प्रेस करोगे तो उस एरिया के करंट रीजन के अंदर आप फर्स्ट सेल पे आ जाओगे। मतलब आपकी जैसी रो है 7 नंबर और इस रो के अंदर आप कहीं पर भी और आप होम की प्रेस करोगे तो उसके स्टार्टिंग में आ जाओगे। मतलब जिस रो में आपका माउस कर्सर है उसके स्टार्ट में आने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, होम की। जैसे मान लो आपका माउस कर्सर यहाँ है और आपने होम की प्रेस किया, यहाँ पे आ गए ना। आपका माउस कर्सर यहाँ है, आपने होम की प्रेस किया, आपका माउस कर्सर A1 पे आ गया। आपका माउस कर्सर यहाँ है, होम की प्रेस किया तो इसी रो के स्टार्ट में आ गए। इसको बोलते हैं होम की। तो आपको होम की के बारे में समझ में आ गया होगा, होम की क्या होता है, कंट्रोल प्लस होम क्या होता है। फिर अपन बात करते हैं एंड की। एंड से मैंने बताया था आपको, एंड से एंड मोड ओपन होता है। आपका एंड मोड जो है एक्सेल के अंदर ही होता है, वर्ड में नहीं होता है। जैसे मैंने एंड पे क्लिक किया तो क्या हो गया, एंड मोड ओपन हो गया। और एंड मोड ओपन होते ही क्या होता है, मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो राइट दबाऊंगा माउस कर्सर तो लास्ट वाले कॉलम पे चला जाएगा। मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो आपका एंड मोड एक बार वापस ऑन करना पड़ेगा। एंड मोड ऑन किया मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाया, स्टार्ट में आ जाएगा ना। तो आपको एंड मोड ओपन करने के लिए एंड कंट्रोल प्लस एंड होता है आपका। आपने जहां काम कर रहे हो और कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करते हो आप तो उसके लास्ट में चला जाएगा कंट्रोल एंड। देखो यहाँ पे मतलब आपका जो रीजन लास्ट जहां काम किया था आपने ना उसमें कंट्रोल प्लस एंड। फिर अपन बात करते हैं स्क्रॉल प्लस होम। आप स्क्रॉल प्लस होम करते हो प्लस होम, आप स्टार्टिंग में चले जाते हो। जैसे माउस कर्सर आपका यहाँ है, स्क्रॉल आपका बटन ऑन है ही, आपने होम प्रेस किया, स्टार्ट में आ गया अपना, और एंड दबाते हो तो एंड में आ जाओगे उस रीजन के जहाँ लास्ट काम किया था। यहाँ पे किया था अपनी लास्ट काम तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से आप अपने कॉलम को एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करते हो, एंटायर में पूरे कॉलम को जहाँ पे आपका माउस पॉइंटर है। शिफ्ट प्लस स्पेस से एंटायर रो, मतलब एक जिस रो में आपका माउस पॉइंटर है वो रो पूरी कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कैसे करोगे आप, मैंने कंट्रोल और स्पेस दबाया, आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो गया। आपने शिफ्ट प्लस स्पेस दबाया तो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी अपनी कुछ कीबोर्ड मोड के बारे में जानकारी। उसके बाद अपन बात करते हैं एक अपना रह गया आपकी जो चेंज करना आपको सीट। अभी अपन कौन सी सीट में, सीट 1 में। आपको सीट 2 में जाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे। अपन 2 सीट में है। ये देखो आपकी कौन सी सीट है, 2 सीट, इसमें 2 लिख दिए यहाँ पे। ये सीट कौन सी आपकी 3। अब आपको सीट 1 में जाना है तो सीट 2 में जाना तो पेज अप दबाओगे वापस पेज जाने के लिए, पेज अप कंट्रोल के साथ, और पेज डाउन दबाओगे तो सीट 2 में, सीट 3 में। मतलब आपको सीट चेंज करना हो तो आप किसका यूज करोगे, पेज अप और पेज डाउन का यूज करोगे। तो अपन पेज अप और पेज डाउन ऑप्शन के माध्यम से, कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जैसा कि आपको मैंने सेल का बिहेवियर बताया था। आप कोई नंबर वैल्यू डालते हो तो आपको राइट साइड में दिखाई देती है। आप कोई टेक्स्ट डालते हो तो आपको किस साइड में दिखाई देती है, लेफ्ट साइड में
दिखाई देती है। तो आप ये मान के चलना कि जो वैल्यू राइट साइड में है बाय डिफॉल्ट वो नंबर वैल्यू है, जो वैल्यू लेफ्ट साइड में है बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट वैल्यू है। जैसे मैंने क्या किया, इक्वल लगा के एंटर इन्वर्टेड कोमा में 10 लिख दिया, तो ये कौन सा वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है ना। ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी, टेक्स्ट वैल्यू कहलाएगी। फिर अपन बात करते हैं, एरो की राइट दबा रहा हूँ तो ये देखो इस टाइप से बिहेवियर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका ऑन जो स्क्रॉल लॉक है वो ऑन है। आप यहाँ से स्क्रॉल लॉक को बंद कर सकते हो, कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ मैं, देखो अब ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं, ये B10 जो है वो टेक्स्ट है। अभी मैं आपको कुछ वैल्यू बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने 100 लिखा, तो मैंने बताया था 100 का क्या एड्रेस है, F16, F नंबर कॉलम और 16 नंबर रो। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले, अब अभी आपका माउस पॉइंटर कहाँ है, H16 पे, जहाँ चारों तरफ बॉर्डर दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल आपके H16 में अपन जो भी वैल्यू डालेंगे वो H16 में डालेंगे। आपने किया इक्वल का निशान और मैंने इसमें वैल्यू डाल दी F16 की, F16 मैंने, तो मतलब H16 में क्या है, F16 की वैल्यू है, F16 में क्या है 100। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो रियल टाइम पर यहाँ पे भी चेंज होगा, क्योंकि इसमें भी एड्रेस था इसका, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैं अभी करूँ आपका इक्वल का निशान और मैंने यहाँ पे किया A2, तो A2 पे वैल्यू क्या है, चलो B2 किया मैंने, B2 पे रीना नाम है और यहाँ पे भी रीना नाम आ जाएगा। मैंने इक्वल का निशान किया, मैंने कहा B8 है, मोनिका नाम है तो यहाँ पे भी मोनिका नाम आ जाएगा। पर मैं B8 पे यहाँ पे मोनिका नाम को मैंने इसको नाम सोनिया किया तो यहाँ पे भी सोनिया नाम हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन जो रियल टाइम पे रेफरेंसिंग जो है उसका यूज करते हुए अपन अपने सेल एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक्सेल में जो भी काम होगा वो फॉर्मूला बार के द्वारा होगा। जैसे मान लो आपको इन सब का टोटल करना, तो इक्वल का निशान, एज्यूम सम, ब्रैकेट, और आप यहाँ से आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर दोगे ना, रेंज ले लोगे C2 से H2। आपका जो भी अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सब फॉर्मूला के बारे में होगी। आपका जो भी फॉर्मूला टाइप होगा वो इक्वल के निशान से होगा। आपने सम लिखा, सम क्या करता है, वैल्यू को जोड़ता है, और आपने यहाँ पे C2 से H2 तक वैल्यू ले लिया और एंटर किया आपने, तो यहाँ पे इसका ये अपन टोटल लगा सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन और सीखेंगे।